पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 19 तारीख के बाद लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर बिहार की राजनीति और आईएनडीआईए गठबंधन का क्या होगा। इसके साथ साथ एक चर्चा और भी पैरेलली चल रही है, वो है कि जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई है 29 दिसंबर को, उस बैठक को लेकर के बहुत सारी बातें और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। मीटिंग्स का दौर जारी है और बारी बारी से नीतीश कुमार के सांसदों का नीतीश कुमार से 1-to-1 बातचीत भी हो रहा है। इंटरनली ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के और जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे थे और दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की मीटिंग के बाद उन्होंने अपने सांसदों के साथ और अपने मुख्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्या कुछ निकल कर के आया, उसके धीरे धीरे करके बातें बाहर आ रही हैं। हमने आपको कल ही केसी त्यागी की बात बताई। केसी त्यागी ने जिस तरह से हमला किया है और जिस तरह की बातें उन्होंने रखी हैं, वो साफ बता रहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए अब कोई स्थान नहीं रह गया और नीतीश कुमार ने एक तरह से अपने आप को उससे अलग ही मान लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपने संजय झा की बात भी सुनी होगी। उनका कहना है कि सूत्रधार है, इसका मतलब भी वही लगभग हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार सूत्रधार है और उनको ही अगर अलग कर दिया गया तो क्या ये मनका रहेगा, बिखर जाएगा। हमने कल भी आपको बताया था। लेकिन अब एक नई बात सामने आ गई है। नई बात यह है कि आपने देखा होगा कि बिहार में और ख़ास करके नीतीश कुमार के तरफ से अगर देखा जाए तो कई घटनाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार की नाराज़गी और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसकी सुगबुगाहट बहुत तेज़ हो गई है। इसके पीछे की कहानी आप अगर देखें गौर से तो एक बात साफ नज़र आ रही है, और जो सूत्र बता रहे हैं, जो खास करके जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जो छन छन के खबरें आ रही हैं, वो काफ़ी कुछ कहानी को कह रही हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार को फ़ोन करते हैं, जबकि आपको याद होगा कि हमने बताया था कि आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक हो रही थी, तो राहुल गांधी की छोड़िए ना, नीतीश कुमार के अगल बगल में बैठे हुए ममता बनर्जी और लालू प्रसाद तक से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। चेहरे बता रहे थे कि सभी एक दूसरे से सशंकित हैं या फिर सहमत नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के तस्वीरों के बाद जब राहुल गांधी की बातचीत होती है, और ये बातचीत तब होती है जब खूब जम करके इस बात की चर्चाएं, अफवाह कह लीजिए या फिर कयास कह लीजिए या हकीकत कह लीजिए, जो कुछ भी आपको समझ में आता है उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के एक्शन के बाद राहुल गांधी सीधे नीतीश कुमार को फ़ोन लगाते हैं, बात होती है, और उसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं। बंद कमरे में मुलाकात होती है। कहा तो ये जा रहा था कि 1-to-1 बात होती है, लेकिन इसमें एक शख्स और रहते हैं जो कहीं ना कहीं 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे एनडीए से, तो उनका इशारा और उनकी सहभागिता सबसे अधिक थी। उसमें दो शख्स थे जिनका नाम ललन सिंह और विजेंद्र यादव है। विजेंद्र यादव उस बैठक में मौजूद थे, जैसी बातें जानकारी में मिल रही हैं। उसके बाद ये सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार खुद ललन सिंह से मिलने पहुंच जाते हैं। ललन सिंह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कहते हैं, और ललन सिंह भी जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर रहे हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस पहले वाला नज़र नहीं आ रहा है। इसके मायने क्या समझे जाएं? आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे और पटना लौटने से पहले उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ उन्होंने जो बातें राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने की कही, उसने हड़कंप मचा दिया है। राहुल गांधी से बात, तेजस्वी से मुलाकात के बाद नीतीश का ललन सिंह से अकेले में बातचीत करना लगता है कि जैसे खेल खत्म हो गया है। इसको गेम ओवर की तरह देखा जा रहा है और ये समझा जा रहा है, इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। और एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला 29 तारीख को लेने वाले हैं, और वो फैसला कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार सारा कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और उसके बाद पार्टी के साथ साथ आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ एक सही और सटीक फैसले के साथ चुनाव में उतरना चाहते हैं। क्या फैसला लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा,
लेकिन इस मीटिंग सिटिंग की बात जो हो रही है उसको लेकर के बाजार बिहार में राजनीतिक काफ़ी गर्म है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बिहार के हर छोटी बड़ी घटनाओं पर हमारी नज़र है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।